कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम राहुल शुक्ला है। हाँ जी। मैं गोरखपुर जनपद के ग्राम पंचायत सिहापार का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान है आप। जी। प्रधान जी, ये भी बताइए, गोरखपुर के भी हैं। शुक्ला जी, अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी को बनना चाहिए। क्यों मोदी जी को बनना चाहिए? मोदी जी को इसलिए बनना चाहिए कि जहाँ पर मैं हम लोग कार्य करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों में, वहाँ की स्थिति ये है कि गरीब जनता वहाँ पर ज़्यादा लाभ पा रही है। जैसे राशन का लाभ, अच्छा। किसान सम्मान निधि, हाँ जी। फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास, हाँ जी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गैस। गैस गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए। हाँ बिल्कुल, इस तरह की तमाम सारी योजनाएं ऐसी हैं नरेंद्र मोदी जी की कि जो जनता पसंद कर रही है। अच्छा। और मुझे लगता है कि पिछली बार से अब की बार और ज़्यादा सीट मिलेगी। अच्छा, आपकी बार और सीट मिलेगी। और सीट मिलेगी। अच्छा, शुक्ला जी, ये भी बताइए, विपक्ष लगातार लेकिन हंगामा कर रही है विपक्ष सदन में कि बेरोजगारी ज़्यादा हुई है, महंगाई ज़्यादा हुई है। अडानी मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रही है कि अमीर दोस्तों को कहीं ना कहीं बिजनेस फायदा पहुंचाने का काम किया मोदी जी ने, देश में गरीबी आ गई। सर, ये बताइए, ज़मीनी स्तर पर इन योजनाओं का कितना लाभ आप एक प्रधान होने के नाते देखते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है विपक्ष के द्वारा कि योजनाएं केवल पेपर वर्क है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी 3 सीसी रोड बनाया अभी मनरेगा के तहत। अच्छा जी, प्रधानमंत्री के हाँ, मनरेगा के तहत मैंने 3 सीसी रोड बनाया है। और तमाम सारी सरकार की ऐसी योजना, जैसे पेंशन की बात करिए तो अभी पेंशन जो है 1000 रुपये मिलता है प्रति माह। चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, 1000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो है और कोई है नहीं। और जो है अनावश्यक बातें हैं कि जो है मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने का कार्य लोग कर रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, जैसे इस युग में जिसको धन और संपत्ति की लालच न हो, व्यक्ति ईमानदार हो, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा विकास कार्य और कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं लालच किसी भी तरीके से सत्ता का नहीं है? और कल भी सर वहाँ पर सदन में वो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी विकास के लिए। क्या लगता है सर, बिल्कुल। आम जनता कितनी देखती है इसको? देखिए, 2 नेता ऐसे हैं, मोदी जी की बात करिए और पूज्य महाराज जी की बात करिए, योगी जी की बात करिए। हम लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं। दोनों नेता ऐसे हैं कि इनको बिल्कुल भी किसी बात की लालच नहीं है, धन संपत्ति की लालच नहीं है। जो हर चीज़ों का परित्याग कर दे, जिसको पत्नी भी नहीं चाहिए, ऐसे कह लीजिए आप। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर और कोई साबित नहीं हो सकता और इनसे बेहतर कोई कार्य नहीं कर सकता। अच्छा सर, राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? सदन में लगातार कांग्रेस हंगामा कर रही है कि विपक्ष को ये जवाब चाहिए, मोदी जी ने अडानी को कितना फायदा पहुंचाया, अडानी के शेयर्स गिर रहे हैं और अमृत काल का सबसे बड़ा घोटाला। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं विकास नहीं। देखिए, ये सब अनावश्यक बातें हैं। राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि एकदम अनमेच्योर पर्सन है, एकदम राजनीति का बिल्कुल ज्ञान उनके पास सही नहीं है। उनको मुझे लगता है कि मोदी जी से राजनीति सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, अगला आप मुकाबले में किसको देखते हैं मोदी जी के अलावा? और नहीं, मुकाबला किसी से नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, एक तरफा चुनाव होगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष कह रही है कि इस बार युवा नाराज है बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर और इस बार एकजुटता दिखने को मिलेगी विपक्ष की और सरकार को हराने की कवायद तेज है केंद्र सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, मैं बता दूं आपको कि पूरे देश का रिकॉर्ड है कि हमको लगता है कि 3-4% लोग जो है इसके पहले भी सरकारी नौकरियों में थे, उससे ज़्यादा पहले भी नहीं थे। तो यह देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, और यह ख़त्म कर पाना ये असंभव सा कार्य है, असंभव है। बेरोजगारी का मुद्दा कभी नहीं ख़त्म होगा, कोई भी सरकार आ जाए। हाँ, थोड़ा ये है कि 19-20 हो जाएगा, थोड़ा कम होगा ज़रूर, लेकिन यह कि यह ऐसा मुद्दा है कि कभी ख़त्म होने वाला मुद्दा है ही नहीं है ये। हाँ, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। सर, कहा जा रहा है कि 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, मोदी जी ने कहा राशन दिया जा रहा है और विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रही है वो बेबुनियाद है और ये विद्रोह भी जो कर रही है, विरोध भी कर रही है, ये भी मजबूरी में कर रही है विपक्ष। क्या नहीं, मैंने बताया आपको, महीने में 2 बार फ्री राशन। मैं प्रधान के हैसियत पर मैं आपको बताना चाहूँगा, महीने में 2 बार राशन फ्री राशन। उसके बाद किसान सम्मान निधि, प्रति माह विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन 1-1 हज़ार रुपये। अच्छा। मेरे ग्राम सभा में ही पर्टिकुलर मैं बता दूं आपको, 4 किलोमीटर जो है पिच रोड सड़क बनी है।
जो है पिछले मुख्यमंत्री काल में पूज्य महाराज जी पिछली बार थे, उसी समय की बात है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब विपक्ष कहीं ना कहीं डेंट नहीं लगा पाएगी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। विपक्ष है ही नहीं है, ऐसे समझिए आप, विपक्ष नहीं है। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कैसी रही उनकी? बिल्कुल फेल है यात्रा, उनकी यात्रा फेल है। उनको राजनीति जो है, मोदी जी से राजनीति सीखना चाहिए उनको। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े बारीकी से आपने जवाब को दिया। लेकिन इनका कहना है कि राहुल गांधी को मोदी जी से राजनीति करनी सीखनी चाहिए। और जहां तक मैंने उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सभी पर जब सवाल किया तो सर का यही कहना है, प्रधान है ये गोरखपुर के, कि कहीं ना कहीं गांव-गांव तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। चलिए, और भी लोग मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। मैं कहाँ से आए? बेंगलुरु से आया। बेंगलोर से आए हो आप। ये बताइए सर, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नेक्स्ट हु शुड बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? राइट पर्सन। Right person. Oh, what do you think? Who is the right person? Many people knows, public knows. What? Next, who is the next prime minister? Who is the right candidate? Many people know. Many people knows, as you are saying. What do you think? What will be that name, that particular name, whom public wants again should be our next prime minister? Okay, many people have idea that present prime minister is also doing fantastic job. People's idea or opinion, and people also knows when to cast the vote, and they will choose the right candidate. Opposition like Congress saying has done nothing for the country. Modi ji has done nothing for the country. And what do you think about Adani? मतलब सर, क्या लगता है आपको अडानी विवाद पर, जिस तरीके से अभी विपक्ष हंगामे कर रही है, सदन में हंगामा चल रहा है? What do you think? What do you wanted to comment? See, India is a civilized country, democratic country, and everybody has their own rights. Unless court decide who is the convict or innocent, What do you wanted to comment about Congress Bharat Jodo Yatra? they also did good job. Opposition definitely they also have a responsibility. Yes, they also doing fantastic job. ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। चलिए, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं। लोग मौजूद। सर, क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ यहाँ घूमने। बिहार से आए हैं सर। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए सर? फिर मोदी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी बनेंगे? मोदी विकास किया है हर जगह। विकास किए हैं सर। कांग्रेस कह रही है विकास नहीं किया। अडानी मामले पर कह रहे हैं मोदी सरकार बिकी हुई है और घिरी हुई है, अमीरों की दोस्त है और अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाती है मोदी जी। क्या लगता है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। पहले इतना दिन कुछ नहीं हुआ, अभी ये बात निकाल रहा है, सब झूठ है। सब झूठ है सर। ये बताइए, कौन कौन से वो कारण होंगे कि वापस से प्रधानमंत्री के ऊपर जनता विश्वास करेगी? हाँ, वो सब तो नहीं पता है इतना। आखिर अच्छा सर, ये बताइए, मोदी जी के लिए इतना विश्वास क्यों आपको लगता है कि वापस बनेंगे तो विकास करेंगे? विकास हो रहा है हर जगह, पूरे भारत में विकास हुआ है हर जगह। जी, हर जगह विकास हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।